मैं स्वागत करता हूँ। आज अपन क्लास 7 हिंदी जनरल की भाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा भाषा। तो जिस माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, दोहरा दूं। जिस माध्यम से व्यक्ति अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो साधारण बोलचाल में प्रयोग की जाती है, वो आपकी मौखिक भाषा कहलाती है, ओरल। इसके बाद होती है अपनी लिखित भाषा। तो जिस माध्यम से व्यक्ति लिखकर या किसी के विचारों को पढ़कर उनके विचार ग्रहण करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात एक और होती है बेटा जो मुख्य नहीं है लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग हो जाता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में बेटा संकेतों के द्वारा अपन अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करें। जैसे कि अपन किसी ऑफिस में गए, किसी दफ्तर में अपन 2 लोग गए, अपन उनसे सामने वाले से बात करने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, उसने ऐसे उंगली से इशारा कर दिया। ये होती है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप हैं, लेकिन तीसरा रूप भी कभी कभी प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि संकेतों के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि अपन दूसरों के संकेतों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए इस भाषा का मुख्य रूप से ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद आते हैं बेटा भाषा के प्रकार। सबसे पहला है मातृभाषा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई अपनी मातृभाषा। इसके बाद बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा किसी भी देश की राजभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। देश के अधिकांश भागों में जिस भाषा को लिखित मतलब किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ऐसी भाषा आपकी राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है, जो लगभग 10 राज्यों से भी अधिक राज्यों में बोली जाती है और अधिकतर राज्यों में किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाई जाती है, या तो लिखित रूप में या बोलचाल के रूप में। राजभाषा भारत राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हमारी भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी उपलक्ष्य में प्रति 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसके बाद है बेटा बोली। तो बोली और भाषा और बोली को लगभग लोग एक ही मानते हैं कि यह एक ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। जैसे कि पहला अंतर है बोली एक किसी क्षेत्र विशेष में केवल बोली जाती है, जबकि भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। कि बोली में ऐसा नहीं होता है, बोली केवल एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे कि बात करने पर लिपि, भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को, भाषा की ध्वनियों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है बेटा, आज अपना ये भाषा का टॉपिक खत्म। धन्यवाद।